नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन शर्मा आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रीजनिंग का काउंटिंग फिगर्स रहने वाला है। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स, आकृति गिनना। आकृति गिनना। इस आकृति गिनने में आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो होंगे आपके ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग हो गया, ट्राइंगल ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज वर्ग आयत, ठीक है, विकर्ण डायगोनल जिसको बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, या फिर मैं बात करूं केवल रेखाओं की, क्षैतिज को छोड़िए, रेखाएं। ठीक है, रेखाओं में आपके विकर्ण भी रेखाओं में ही आ जाएंगे। ये मेन पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनता है। त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, आयत गिनना, विकर्ण गिनना और रेखाएं। तो आज का जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा ट्राइंगल। सब पोर्शन कौन सा रहेगा? ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज गिनना, त्रिभुज गिनना। त्रिभुज किस तरीके से गिने जाते हैं सिंपलेस्ट तरीके से, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। देखिए, तो ये चीज़ें मिटा देता हूँ मैं। फिगर नंबर 1, फर्स्ट फिगर, इसमें आकृतियाँ बतानी है, त्रिभुज कितने। फिगर नंबर 2, इसमें आपको आकृतियाँ बतानी है, त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज की आकृतियाँ कितनी हैं। फिगर नंबर 3, आकृतियाँ में चलिए सबसे पहले तो मैं पहले आपको बेसिकली त्रिभुज गिन के बताता हूँ। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज एक, दूसरा त्रिभुज ये छोटा वाला है और तीसरा त्रिभुज ये छोटा वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 3। लेकिन जब डायग्राम कॉम्प्लिकेट होके आएगा, मिक्स होके आएगा, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से क्वेश्चन को पॉसिबल तो है कर पाना, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होगी। तो इसको करना किस तरीके से है वो देखिए। जब त्रिभुज का बेस एक ही है, ये बेस कहलाता है आधार। ठीक है, ये बेस जो है ये त्रिभुज का आधार है जो एक ही है। इस पर त्रिभुज बने हुए हैं तो इनकी नंबरिंग कर दीजिए आप 1, 2 और इन नंबर्स को जोड़ दीजिए तो ये त्रिभुज होंगे अपने पास में कितने? 3। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, नंबरिंग कर दी और इनको जोड़ दिया जाएगा 1, 2 और 3। तो ये हो जाएंगे 1 और 2, 3 और 3, 6 त्रिभुज। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएंगे कितने टोटल? 10। 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10। इस तरीके से आपको त्रिभुज गिनने हैं। यहाँ भी आप 6 त्रिभुज गिन सकते हो, इजी गोइंग गिने जा सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं आपको कह दूं कि फिगर नंबर 4 जो है वो इस तरीके का है। फिगर नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपसे बोले कि इस त्रिभुज में आकृतियां कितनी हैं, गिन तो सकते हैं लेकिन पेपर में कहीं ना कोई गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इनकी काउंटिंग्स करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें ये ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45 - 8, 37। जोड़ दीजिए क्योंकि 1 से 9 तक टोटल जो होता है वो 45 में से 9 घटाऊंगा 36 आएगा। ठीक है, तो ये 1 और 2, 3 और 3, 6, 4, 10, 5, 15 और 6, 21, 7, 28, 28 और 8, 36। क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। बात समझ में आई? सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें, केवल एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इससे आगे थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन टफ किस तरीके से बन सकता है वो चीज़ समझिएगा।
कि आपको उसने कोई डायग्राम इस तरीके से दे दिया, क्रिटिकल डायग्राम आपको इस तरीके से दे सकता है वो, एक 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक 20। बात समझ में आई? 20 की जगह आप इसको कुछ भी ले सकते हो, 30 40, मैं 30 ले लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता था इनको हम ऐड करते हैं तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक 30 तक, और ये होता है आपका प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योग। और प्राकृत संख्याओं का योग हो जाता है हमारा n इंटू में n + 1/2, और जहाँ पे n बराबर होता है पदों की संख्या। कौन सी? पदों की संख्या। तो n बराबर नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे। तो 1 से लेकर जब मुझे 30 तक ऐड करना है तो यहाँ पे भैया आप बोलोगे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 30। n की वैल्यू 30 हो जाएगी तो 30 इंटू में 30 + 1 कितने हो जाएंगे? 31, और बटे में 2, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 15 बार कट जाएगा, और 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46, तो आंसर कितना हो जाएगा? 465 त्रिभुज बन सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से भी वो बढ़ा सकता है। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि इस तरीके के ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हैं, और क्या क्या सिचुएशन बनती है इसमें वो चीज़ देखिए आगे। नेक्स्ट सिचुएशंस क्या है इसमें वो समझनी हमें, कि आपको अब की बार बेस अलग अलग दे दिए, बेस बढ़ा देता है वो। सपोज दैट ठीक है, 1 2 3, कितनी भी लाइन्स बढ़ा सकते हैं हम? 4। अगर मैं पहले वाले बेस से बात करूं, पहले वाले आधार से बात करूं, बाकी की जो आड़ी रेखा है जिनको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, क्षैतिज रेखा कह रहा हूं मैं इनको, उनको छोड़ दीजिए, पहले बेसिक समझिए, फिर इसको हम डायरेक्ट भी करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 2 3 4, ऐसे ही अब इसको छोड़ दो, 1 2 3 और 4, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही बना। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो आएगा, आप 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 यहाँ बनेंगे, 10 यहाँ बनेंगे, 10 यहाँ बनेंगे, 10 यहाँ बनेंगे, और 10 यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पे भैया आप एक चीज़ सोचिए, अगर मैं इनको काउंट कर लेता, केवल इन्हीं को काउंट कर लेता, और जितनी लाइन दे रखी है आपके पास में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो मैं कह सकता था आधार पर त्रिभुजों की संख्या गुणा में क्षैतिज रेखाओं की संख्या, क्षैतिज रेखाओं की संख्या, इससे भी कर सकते हैं। आधार पर त्रिभुज की संख्या, आधार पर त्रिभुज की संख्या, इसको आधार कह रहा हूं मैं, इस आधार पर त्रिभुज की संख्या कितनी थी? 10 थी, इनटू में क्षैतिज रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है? 1 2 3 4 और 5, तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाते हैं? 50। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाते हैं? 50। 10 20 30 40 और 50, 10 20 30 40 और 50, इस तरीके से बन सकता है। सपोज दैट ये डायग्राम आया, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, क्षैतिज रेखाएं हैं, वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी है? 8 हैं। और यहाँ पे ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो बेस पर ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इनटू में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 8 हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10 5 15, और 15 × 8 और 15 8 120, तो उत्तर कितना होता है इसका? 120 होता। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगर यहाँ तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी वो पूरी थी, अगर पूरी नहीं हो तो कैसे करना है वो चीज़ समझिए। जैसे
ये एक ही बिंदु है, ऐसे देते वो आपको। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ अलग अलग काउंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले वाले बेस के लिए करता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो 1 से लेकर 6 तक जो टोटल होगा 1 और 2 3, मैं इसको लिख देता हूँ पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ये कौन सा बेस दे रहा है? ये वाला बेस ट्राइंगल दे रहा है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ 1 2 3, तो ये कितने देगा? 1 + 2 + 3, ठीक है। इस वाले बेस पे आ जाओ 1 2 3, ये कितने देगा? 1 + 2 + 3। इस वाले बेस पे आ जाओ 1 2 3 4 5, ये कितने देगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस वाले बेस पे आ जाओ 1 और 2, तो ये कितने देगा आपको? 1 + 2। तो नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे भैया? ये बना 1 और 2 3 और 3 6, ये बना आपका 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21। इधर बना 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15, और ये बन गया 1 और 2 3। अब कोई बचा थोड़ी है, नहीं बचा है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 6 और 21 27, 27 और 6 33, 33 और 15 48, 48 और 3 टोटल हो जाएंगे कितने? 51, ठीक है। आप इनको n × n+1 से भी निकाल सकते हो। n की वैल्यू 6, n+1 7 हो जाएगा, 6 × 7 42/2 21, ठीक है। इधर 1 2 3 ये तो सिंपल था, 5 × 6 30, 30/2 15, ऐसे भी निकाल सकते थे। इस तरीके के इसमें ट्राइंगल्स में क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या बनेगा वो देखिए। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इसी टाइप का, जिसमें अलग अलग बेसिस बना के वो दे देते हैं। जैसे काउंटिंग करेंगे सीधा, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा, अच्छा ये तो इसके लिए बेस के लिए, इस बेस से बन रही है। तो 1 और 2 3, 3 और 3 या 5 × 30/2, इससे तो बन गए कितने? 15, ठीक है भाई। 1 से लेकर 5 तक ऐड करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। और इधर इस वाले ट्रायंगल के लिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो इससे कितने बन गए? 10 बन गए, ठीक है। इधर 1 2 3 4, तो इसके कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। 1 2 3, इससे कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 1 2 3, इससे कितने बने? 6 बने। इधर 1 और 2, इससे कितने बन गए? 3 बन गए। 1 2 3, इससे कितने बन गए? 6 बन गए। तो इधर 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 10 41, 41 और 15 56, 41 और 15 कितना आ गया? 56। 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 6 31 और 10 41, 41 और 15 56। तो आंसर हो जाएगा कितना? 56। तो ये था आपके पास में ट्राइंगल का फर्स्ट टाइप का। आगे ट्राइंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पढ़ना क्या है वो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है, इसमें से कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो हम इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 4 का गुणा कर देते हैं 2 से, कितना आएगा? 8। बेसिक क्या है उसका वो चीज़ मैं बताऊंगा कि एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है, सातवां ये है, ठीक है, और ऐसे ही 8वां ये है। ये बेसिक होता है उसमें। आगे इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए विपिन सर के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ठोकते रहिए। धन्यवाद।